जय हिंद साथियों, टाइमलाइन एजुकेशन डिजिटल फोरम में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी की रिवीजन क्लास में। इसमें से अपन जो कल वाला टॉपिक चल रहा है वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। आज इसके एग्जाम्पल करवाएंगे, क्या क्या एग्जामिनर आपको एग्जाम में पूछता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ेंगे, क्या होती हो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक है आज का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो अपन पढ़ लेता है मेथेन की, आज दूसरी पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड। सबसे पहले अपन को कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र याद होना चाहते हैं, क्या होता है उसका CO2। क्या होता है साथ ही उसका सूत्र CO2 होता है। अब इसमें जो मेन जो मेटल मेंटर में सेंटर में रहेगी वो कार्बन रहेगी। कौन सी धातु रहेगी इसमें सेंटर में? कार्बन रहती है। कैसे बनती है देखो, इधर Ca डबल बॉन्ड O है, इधर भी डबल बॉन्ड O है। बिकॉज इसमें जो इसमें जो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 होती है, 2 इधर से है 2 इधर से है। और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, 2 इससे हो गए 2 इससे हो गए। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 इनकी क्या होगी? वैलेंसी होगी। ये तो इनकी सामान्य सा रचना हो गई। अब देखो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनती है। बीच में कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। ये आपको CO2 की संरचना देख के H2O की देते हैं, उसको भी आगे करेंगे। अब देखो कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं साहब। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 2 6। तो इसके बाह्यतम कितने होंगे? 6। कितने होंगे साथियों? 6 होंगे। इधर भी कितने होंगे? 6 होंगे। अब यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो 2 इधर से डिलीट करो, आप 2 इधर से करो, यहाँ लिख दो, तो 2 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए। ठीक है, इधर भी यही करेंगे, 2 इधर से करो, 2 इधर से करो, 4 हो गए। देखो 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 हो गए 8, 4 हो गए, 4 हो गए 8। और कार्बन के पास कितने हो गए? 8 हो गए। ये कार्बन की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या होगी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के। अब पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की, इसके पढ़ेंगे साथियों सल्फर डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ेंगे। अब अगली है सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर तीसरी है सल्फर डाई ऑक्साइड। इसका जो फॉर्मूला रहता है SO2 होता है। अब इसमें जो मेन धातु रहेगी वो सल्फर रहेगी। ये इनकी स्ट्रक्चर बनती है। सल्फर 16 नंबर पे आता है। इसका जब आप इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालोगे कितना निकलेगा? 2 8 6 निकलेगा। इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें सल्फर की वैलेंसी अपन को 4 भी मान सकते हैं और 6 भी मान सकते हैं। अब देखो इधर ये ऑक्सीजन हो गया, ये S हो गया, ये O हो गया। इसके बाह्यतम कक्ष में कितने? 6। इसके भी कितने हो गए?
6। अब इसके बायदम कितने अच्छा होता है। अब देखो, अब देखना इधर ध्यान से, दो इधर से डिलीट होंगे, दो इधर से डिलीट होंगे, लिख दो यहाँ पे, ठीक है। दो इधर से होंगे, दो इधर से होंगे, लिख दो। और 4 ये जो बनते हैं दो, इनको उप सहसंयोजी बोलते हैं, इनको उप सहसंयोजी बोलते हैं। 4 4 8 हो गए, ठीक है। इधर भी 4 8 हो गए, अष्टक नियम पालन करना है। ये दो बनने, इनको बोलते हैं उप सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं साथ ही इनको? उप सहसंयोजी बंध बोलते हैं इनको, उप सहसंयोजी बंध बोलते हैं। या आप इसको ऐसा कर सकते हो, ऐसे लगा के इसके ऊपर दो बॉन्ड लिख सकते हो, उप सहसंयोजी बंध बोलते हैं उनको, ठीक है। अब देखो, अब आगे पढ़ रहे हैं अपन एथीन की। किसके पढ़ रहे साथियों? एथीन की। अगली वाली जो नेक्स्ट आएगी 4 नंबर या 5 नंबर में कोई सी भी, वो लिखते हैं एथीन। इसका सूत्र C2H4 होता है। सबसे पहले आप इसकी सामान्य संरचना बना लो। ये इसकी सामान्य संरचना हो गई। अब इसमें देखो, एक कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ये CH हो गया। अब देखो, अपन को पता है कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 4। हाइड्रोजन के एक होता है बाह्यतम कक्ष में। अब देखो इधर, एक इधर से डिलीट कर दो, एक इधर से डिलीट करो, लिख दो, लिख दी। एक ऐसे करो, एक ऐसे करो, लिख दिया। अब इधर देखो, एक ऐसे करो, एक ऐसे करो, लिख दिया। एक ऐसे करो, एक ऐसे करो। अब बच्चे कितने पास? दो दो, दो ऐसे करो, दो ऐसे करो, लिख दो। अब क्यों लिखा दो यहाँ से? क्योंकि यहाँ पे कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, इसलिए किनकी साझेदार कितनी की जरूरत पड़ती है? दो दो किनकी क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया अपन का एथीन की संरचना। देखो, 2 2 4 8, 2 2 4 8, ये किसकी हो गई? एथीन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। अब अगली पढ़ेंगे अपन प्रोपेन की। किसके पढ़ेंगे अपन? प्रोपेन की। प्रोपेन की इसका सूत्र होता है C3H6। इसमें देखो, एक तो सामान्य ऐसे बनती है। अब डबल बॉन्ड लिखने के लिए यहां लगा देते हैं, 1 2 3 हो गई, 3 4, 1 3 4 हो गई। इधर 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब इसमें जो मेन धातु आएगी, कार्बन आएगी। अब कार्बन को जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3, इधर एच कितने? 2, और इसमें एच कितने? 1, और इधर कितने? 3। कितने साथ है इधर? एच 3 है। और मेन में क्या आती है? कार्बन आती है। अब इनके बाह्यतम कक्ष में तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है एच के, और कार्बन के 4 होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 4 होते हैं। अब आपको एक एक करके डिलीट करना है, जो मैं रेड मार्कर से कर रहा हूं। एक ऐसे करो, एक ऐसे करो, ये लिख दी। एक ऐसे करो, एक ऐसे कर दो,
लिख दी। एक ऐसे करो, एक ऐसे करो, ये लिख दी। अब देखो एक बचा है इसके पास, एक ऐसे कर दो, एक ऐसे कर दो, लिख दी। अभी भी 3 बचे इसके साथ, एक ऐसे करो, एक ऐसे करो, एक ऐसे कर दो, एक ऐसे कर दो। आप देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इन दोनों कार्बन के मध्य है, 2 ऐसे करो, 2 ऐसे कर दो, लिख दो यहाँ पे। और बचा एक ऐसे करो, एक ऐसे करो, ये हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8, इधर देखो 4 4 8, ये हमारी किसकी होगी? प्रोपेन की होगी। ऐसे ऐसे आपको आप बना सकते हो। ये था आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में। आज के सेक्शन में इतना ही। सेक्शन को लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद साथियों।